नमस्ते बच्चों। हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 हिंदी क्षितिज भाग एक गद्य खंड का के पाठ प्रेमचंद के फटे जूते के प्रश्नोत्तर। आइए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1, 2 का क ख ग एवं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 1 है, हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। उत्तर, प्रस्तुत लेख में प्रेमचंद के व्यक्तित्व की अनेक विशेषताएं उभर कर आई हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। पहली, उच्च विचार। प्रेमचंद शारीरिक सौंदर्य को महत्व नहीं देते थे। आजीवन कष्ट झेल कर भी वे सामाजिक बुराइयों से दूर रहे। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए कभी भी बुराइयों से समझौता नहीं किया। दूसरा, सादा जीवन। प्रेमचंद गांधी जी से प्रेरित थे। वे स्वयं को आडंबर व दिखावे से दूर रखते थे तथा वे जैसे थे वैसे ही अपने आप को दिखाने में विश्वास रखते थे। स्वाभिमानी। प्रेमचंद अनेक कष्टों के बावजूद भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। वे दूसरों से कुछ मांगना उचित नहीं समझते थे। लाख अभावों के बाद भी अपनी स्थिति से संतुष्ट रहते थे। कुरीतियों के खिलाफ। प्रेमचंद की दशा भले ही दीनहीन हो परंतु वे कलम के धनी थे, जिसके माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों के प्रति लोगों को बार बार सूचित किया। भारतीय जीवन में भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध आदि पर उन्होंने करारा व्यंग किया है, जो वर्तमान संदर्भ में भी प्रासंगिक है। प्रेरणादायी व्यक्तित्व। प्रेमचंद का व्यक्तित्व दूसरों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने जीवन का सफर तय करने के लिए कभी गलत का साथ नहीं चुना और ना ही कभी अपने आदर्शों के साथ समझौता भी किया। प्रश्न नंबर 2, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। क, जूता हमेशा जो टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियां न्यौछावर होती हैं। आशय, समाज में सम्मान, आदर्श और इज्जत की प्रतीक टोपी की कीमत कम और बेईमानी के प्रतीक जूते की कीमत सदा से अधिक रही है, अर्थात वास्तविकता पर बनावटीपन ज़्यादा हावी रहता है। चापलूसी, बेशर्मी जैसे अपमानित कार्य करने वाले के समक्ष सम्मानित व आदर्शवान व्यक्तियों का कोई महत्व नहीं रहता। टोपी का स्थान सिर पर होता है, अर्थात सर्वोच्च स्थान पर, परंतु आज इसकी स्थिति जूते से भी नीचे है। जूते की मार के सामने अनेक टोपियां नतमस्तक हैं, लेकिन जूते की कीमत और वर्चस्व प्रत्येक काल में सर्वोच्च बनी रही है। लेखक ने इस पंक्ति के माध्यम से समाज में प्रचलित अनैतिकता पर प्रहार किया है। दूसरा, तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। आशय, लेखक इस पंक्ति के माध्यम से स्पष्ट करते हैं कि वास्तविकता को छुपाने के लिए नकली आवरण को धारण करना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। लोग सच्चाई को छुपाने के लिए बाहरी दिखावे में सफल होने का प्रयास करते हैं, इसलिए वे अपने स्वाभिमान को भी दांव पर लगा देते हैं। लेकिन प्रेमचंद ऐसे नहीं हैं। वे दिखावे से बहुत दूर हैं। उनके आंतरिक एवं बाह्य दिखावे में कोई और असमानता नहीं है। वह वास्तव में जैसे हैं वैसे ही दिखाने में विश्वास रखते हैं। आशय, छोटा घ, जिसे तुम गणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हो। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा लेखक प्रेमचंद के विषय में कहता है कि जिसे वह तुच्छ समझते हैं उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की अंगुली से इशारा करते हैं। अर्थात प्रेमचंद का मानना है कि समाज में फैली कुरीतियों, झूठी मान्यताओं, घृणित कार्य करने वालों को सम्मान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथा प्रश्न, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह अपना विचार बदल देता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? लेखक के विचार बदलने का कारण प्रेमचंद का सरल, साधारण व आडंबर रहित व्यक्तित्व था। प्रेमचंद के जीवन में दिखावे के लिए कोई स्थान नहीं था। वे जैसे थे वैसे ही अपने आप को लोगों के सामने प्रस्तुत करने में विश्वास रखते थे। दूसरा, लेखक सोचता है कि सादा जीवन, उच्च विचार वाला यह व्यक्ति भीतर बाहर सब जगह से एक जैसा है, जिसके जीवन का हर पहलू
आईने की तरह स्पष्ट है, इसका दोहरा व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। यही बात लेखक को यह कहने को विवश करती हैं कि प्रेमचंद में पोशाकें बदलने का गुण नहीं था। धन्यवाद।